परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष माननीय ओपी सिंह जी, हमारे जनपदीय मंत्री श्री विनोद कुमार पांडे जी, ये सब अब मेरी उम्र और इन सबको देख रहे होंगे तो मैं किन लोगों से सीख रहा हूँ, अब इसका अंदाज करिए। और अगर आपके वाकई बीएन सिंह जी वाकई पितामह हैं तो पश्चिम प्रसार अधिकारी संघ आज ये 80% से कम नहीं होनी चाहिए। तब तो हम अतीत से इस शख्सियत से कुछ सीखें, नहीं तो सिर्फ पितामह कहने से तो काम नहीं चलता। यूनियन नहीं चलती, सम्मान होता है। उसे सम्मान देने के लिए पितामह कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप वाकई उनको आत्मसात कर रहे हैं तो आपको फिर ये सोचना चाहिए कि किसी आंदोलन में जो यहाँ संख्या बैठा तो और अजीब लग रहा है कि हमें लगता है कि पुरानी पेंशन शायद ही 4-6 लोगों को मिलने वाली होगी, बाकी एमपीएस वाले साथी ज्यादा थे। तो ऐसे में पुरानी पेंशन के आंदोलन से अब तो वो मंत्री हो के भी हम उनको कहते हैं कि नेता पैदा कर देते हैं। वो पांडे जी जैसे लोग नेतृत्व करता हूं और हमारा आंदोलन, यह भी सौभाग्य की बात है कि प्रदेश में एक गरिमा में रहता है। यह कहने में भी कोई मुझे संकोच नहीं है कि राज्य कर्मचारी संघ परिषद में जो पश्चिम प्रसार अधिकारी संघ का योगदान है वह ऐसा नहीं है कि किसी से कम है। तमाम बड़े संगठनों, भाई सुजीत कुमार, भाई सुनील सिंह, शुभम, विशेष मैं तो शुभम का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके बिना तो हम लोग का परिषद भी ना चले, पश्चिम चलता नहीं होगा ऐसी कल्पना कर सकते, क्योंकि परिषद तो नहीं चल पाता है। कि आप लोगों ने हम लोग को इतने, हम कम से कम इतने बड़े सम्मान के भागी नहीं थे। अभी बहुत समय हमको भी आप लोगों के साथ 17 साल और चलना है, किसी भी सम्मान हो जाता। बाकी लोग तो निश्चित रूप से सम्मान के बड़े पात्र हैं, लेकिन हमारी नौकरी हम तो कभी भी आप बैनर के होने के कारण आंदोलन देता है। उस आंदोलन में आपकी जितनी भारी सहभागिता होगी हमारा उतना बड़ा सम्मान होगा। जितना आंदोलन हमारा सफल होगा उतना बड़ा हमारा सम्मान होगा। जितना अपने संघर्ष के प्रति हम समर्पित होंगे उतना बड़ा हमारा सम्मान होगा। इसी अपेक्षा के साथ सरकार से हमारी जो स्थिति है, सरकार चाहती है, अभी हमारे संचालक महोदय डॉक्टर कुमार विश्वास की कई कविताएं पढ़ रहे थे। डॉक्टर कुमार विश्वास ने मेरे हिसाब से सिर्फ एक अच्छी कविता लिखी, मेरे हिसाब से, इसको आप अन्यथा न लीजिएगा, जो मैं यहाँ कोट करता हूँ, जो यूनियन के लिए, हम यहाँ यूनियन के लिए खड़े हैं। मोहब्बत और धरती के विकास की हम लोग को चिंता नहीं होनी चाहिए। अभी हमें यूनियन की चिंता है। तो कुमार विश्वास एक छोटी कविता अपने यूनियन के लिए, वो कहते हैं दरबार लगाओ, वो कहते हैं जयकार लगाओ, वो कहते हैं हम जितना बोले उतना दोहराओ, वाणी पर इतना अंकुश कहते सहते, हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहे। हम कबीर के वंशज हैं, निराला के वंशज हैं, हमें चुप नहीं रहना है, अपने संघर्षों के प्रति ऐसे ही जागरूक रहना है। भाई राकेश सिंह की पूरी टीम को पुनः बधाई और यही अपेक्षा कि जैसे अब तक हमको सहयोग देते रहे हैं तो देते रहेंगे। जय संघ, जय परिषद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। इसी क्रम को प्रयागराज की धरती को सादर नमन वंदन। माँ गंगा के चरणों में श्रद्धासुमन करते हुए बड़े ही सौभाग्य का विषय है जो आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। मंचासीन हमारे
मार्गदर्शक और हमारे परिवार के मुखिया माननीय BN सिंह जी, अध्यक्ष डिप्लोमा पशु चिकित्सा संघ उत्तर प्रदेश, श्री राजविराम जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद प्रयागराज, श्रीमती कौशली सोलंकी जी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, श्री विनोद कुमार पांडे जी, जिला मंत्री राज्य कर्मचारी संघ परिषद, श्री श्याम सूरत पांडे जी, मंडल अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद, राजेश्वर शुक्ला, मंडल मंत्री राज्य कर्मचारी संघ परिषद, और हमारे पूर्व प्रदेश महामंत्री रविंद्र सिंह जी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे भारतीयों बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम यहाँ पर एक संघ की यूनिटी और एक परिवार के विशेष व्यक्तियों का चयन करके अपने संघ का चयन किया है हमने, जो बड़े ही विनम्र स्वभाव के हैं और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मैं इन्हें सादर प्रणाम करता हूं और इनकी पूरी प्रशंसा करता हूं कि ऐसे अध्यक्ष जी जिस भी प्रदेश में होंगे उस प्रदेश में कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। साथियों, मैं अपना परिचय भी दे दूं। मैं सौरभ कुमार गुप्ता, पदवर प्रसार अधिकारी, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जिला महामंत्री कानपुर देहात और अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा कानपुर देहात। साथियों, हमारे बड़े भाई महामंत्री जी ने पुरानी पेंशन की बात छेड़ी, तो यहाँ पर अभी आप सब साथियों से मेरा एक अनुरोध है कि जब भी पुरानी पेंशन बहाली से रिलेटेड कोई भी धरना होता है या कोई भी प्रदर्शन होता है, जिनको पुरानी पेंशन चाहिए वो तो प्रतिभाग ही नहीं करते। ये बड़े ही शर्म की बात है कि आपको पुरानी पेंशन चाहिए और आप उस सभा में उपस्थित ही नहीं होते। तो क्या उनको पुरानी पेंशन चाहिए जिनको मिल रही है? हर सभा में मैं देखता हूं कि जब पुरानी पेंशन का मुद्दा आता है तो वहां हमारे बड़े भाई लोग जिन्हें पुरानी पेंशन मिल रही है या जो बेचारे रिटायर हो गए हैं, वो आपके लिए लड़ने के लिए उस मंच पर उस सभा में उपस्थित होते हैं। लेकिन जिनको पुरानी पेंशन चाहिए वो संख्या 2 से 5% होती है। और साथियों, LIU के द्वारा जब सरकार को जाती है तो सरकार हमारी मांगों को इसलिए बार-बार ठुकरा देती है। याद रखिए, आगे भविष्य में चाहे वो किसी भी संगठन के द्वारा कभी भी आपके लिए अगर धरने के लिए बुलाया जाए तो अधिक से अधिक संख्या वहां पर नए साथियों की होना चाहिए, जो सरकार को एक आवाज दे, एक सरकार को बताए कि हमको पेंशन चाहिए, हम नए साथियों को पेंशन चाहिए। मैं यहाँ पर इस सभा में बैठे हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के करते हैं, कई बातें करते हैं और कई प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस बात को एक सुनियोजित तरीके से हम सरकार तक नहीं पहुंचाते। इसमें कहीं ना कहीं हमारे संगठनों में कमियां हैं। कई संगठन तो कुकुरमुत्तों की तरह उगाते हैं, वो भी पुरानी पेंशन का झंडा लिए घूमते हैं। कई बड़े संगठन हैं, वो उन संगठनों से विरोधाभास हो जाता है, साथी टुकड़े हो जाते हैं और जो हमारी आवाज सरकार तक पहुंचती है उसमें कई सारे विरोधाभास भी पैदा हो जाते हैं। सुझाव ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो या वो केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के हो, उनका एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाना चाहिए, जिसमें ऊपर लिखा हुआ हो कि आपको पुरानी पेंशन चाहिए कि नहीं। एक कॉलम हो यस, एक कॉलम हो नो। आप उसमें अपना नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और अगर आपको पुरानी पेंशन चाहिए तो उसके आगे लिखिए यस, नहीं चाहिए तो लिखिए नो और उसके आगे अपने सिग्नेचर करिए। और जब ये कि पूरा का पूरा 1 करोड़ कर्मचारियों का, लाखों कर्मचारियों का सिग्नेचर किया हुआ पट्टा जब सरकार को जाएगा तो सरकार के पास हमारी एक आवाज पहुंचेगी, वो भी रिटर्न रूप से। लेकिन चूंकि ऐसा संभव हो नहीं पाता क्योंकि कई सारे संगठन हैं, कई विभेद हैं,
सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर जब तक हम लोग सब एक साथ नहीं होंगे तब तक सफलता हमें नहीं मिलेगी। सरकार रोज एक नई स्कीम ले आती है। अभी देखिए, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने एनपीएस को ही ओपीएस में कन्वर्ट करने की स्कीम बनाई है, जो हमारे जजेस ने किया हुआ है कि हम अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में ले लेंगे। वही शायद ये गवर्नमेंट जाते जाते करने जा रही है कि हमको पेंशन का जो भी आपकी अंतिम वेतनमान होगा उसका 50% आपको पेंशन के रूप में दे देगी, लेकिन ओपीएस बहाल नहीं करेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने सांसदों की और विधायकों को एनपीएस दे दें और हमें ओपीएस दे दें, और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। धन्यवाद। थोड़ा सा इस बात पे आपको शायद नहीं जानकारी है कि हस्ताक्षर लम्हे फुर्सत के आए तो रंजिशें भुला देना दोस्तों, लम्हे फुर्सत के आए तो रंजिशें भुला देना दोस्तों। किसी को नहीं खबर कि सांसों की मेहनत कहाँ तक है, किसी को नहीं खबर कि सांसों की मेहनत कहाँ तक है। इसी भाषण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्री निरंजन सिंह प्रसिद्ध पदाधिकारी को आग्रह करने के आए और दो शब्द अपने भाइयों को लिए। पूर्व मंत्री श्री प्रवीण यादव जी मौजूद हैं। आपसे आग्रह है कि अपने भाइयों और संवाद हित में बैठक के समक्ष का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे जो आपका स्वागत कहलाती है जहाँ पूरा मतलब कहना चाहिए देश विदेश और जितने भी हस्तियां हैं या राजकाज से जानी जाती हैं, तो उस ऐसी पावन धरती पर हमारे बहुत ही संख्य जुझारू कहना चाहिए एकदम लीडर कहें यहाँ के हमारे संरक्षक जी कमलनाथ त्रिपाठी जी और हमारे अध्यक्ष यहाँ के बहुत ही देवतराज और जितना उनकी तारीफ की जाए उतनी कम हमारे राकेश सिंह जी मेरे बड़े भाई और महामंत्री जी हमारे यहाँ के कोषाध्यक्ष प्रमोद पांडे जी ऑडिटर अरुण कुमार जी, मैं आपका अपने बहुत ही दिल की गहराइयों से बहुत ही आभार का चुनाव बहुत ही निर्दयता के लिए और बहुत ही एक जो मंच पे मैसेज दिया है पूरे प्रदेश में, इसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये भी कहूँगा कि बहुत से लोग चुनाव हो रहा था तो अनावश्यक रूप से ग्रुपबाजी भी कर रहे थे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। संगठन का चुनाव है, सब भाइयों का चुनाव होता है, तो ऐसी ग्रुपबाजी नहीं करते हुए तो उनको भी मैं मैसेज देना चाहूँगा। जो लोग शुक्र शनिचर की बात कर रहे थे, ये शोभा नहीं देना उनके लिए, क्योंकि ये उनकी जो शुक्र और शनिचर की बात कर रहे थे भविष्य है वो आज अपने घर में बैठे हुए हैं, तो शायद मैं उनसे उस दिन भी कहा था कि शुक्र शनिचर की बात मत करिए। हमारे भाई जो है वो यहाँ से हैं, जो आप ग्रुपों में लिख रहे हो, एक अनावश्यक रूप से डाइवर्जन करके हम लोगों पर भ्रमित की स्थिति पैदा कर दी आपने, एक भाइयों को भाइयों से लड़ाने का काम कर दिया आपने। चुनाव हर जगह होता है, चुनाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ ये दूरियां पैदा कर दें आपस में, सबको सम्मान देना चाहिए, सब सम्मान के हकदार होते हैं, मगर कुछ अनावश्यक रूप से ग्रुपों में इधर का स्क्रीनशॉट डाल के उधर कर देते, उधर का स्क्रीनशॉट डाल के इधर कर दिया, ऐसा उनको शोभा नहीं देता है। तो मैं शायद उनका मैसेज मेरे माध्यम से आज पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ही उसके वहाँ के पदाधिकारी हैं, तो हो सकता है शुक्र शनिचर नहीं आपको पीछे ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और समय आने में समय देर है, हम देर किसी की किसी का भी कार्यकारिणी से जो हमारी क्रांति चुनी कार्यकारिणी है, हम तो उनको पूछना चाहते हैं ऐसा कौन सा काम किया है आपने। मैं कहना चाहता हूँ उस मंच के माध्यम से, ये 6 साल का कार्यकाल आपके अध्यक्ष के कार्यकाल में बीत गया, 2 साल का समय व्यतीत होने का है कार्यकाल के लिए। ऐसा कौन सा काम है, सारे काम जब चुनाव की बात आती है आप लोगों को फाइनल डाला के दिखा रहे थे वहां पर कि हम ये काम कराते हैं, ये काम होने वाले, अपने समय को उजाड़ कीजिए, जिससे कि समय का और सदुपयोग सही पाँव जमाए रखिए, रात कल ही सही पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन
कौन कहता है छवि में पानी नहीं मिलता, बर्फ बनने का हौसला बढ़ाए प्रदीप जी सर आप आए और अपनी वाणी से हम लोगों को इसी बीच हमारे इस सदन में हमारे अति प्रिय अति लोकप्रिय डॉक्टर संजीव सिंह और हमारे इस कार्यक्रम में जो चुनाव हुआ था उसमें सहायक अधिकारी का पद ग्रहण करने वाले हमारे प्रदीप जी का आगमन हुआ। कार्यकारी न होते, कार्यकारी होता तो कार्यक्रम नहीं होता, इसलिए एक महत्वपूर्ण पर्सन है जो हम लोग को शामिल करने सेवा संघों का जो चुनाव होता है ये किसी से झगड़ा लड़ाई करने से नहीं होता, जो मेरा मानना है। ये चुनाव होकर जो पदाधिकारी चुने जाते हैं उनका और इन चुनावों अपने ही संबंध के कुछ भाई इसको एक व्यक्तिगत रूप से इतना उस तरह की चर्चा किया उन्होंने, वो मैं खुद के कह रहा हूँ। महान शख्स हमारे जनपद के अध्यक्ष हैं श्री विनय श्रीवास्तव, उनको नहीं भूलना चाहिए था, कुछ चीज़ें ऐसी हैं उस विषय में जो भविष्यवाणियाँ कर रहे थे। आज चुनाव का रिजल्ट आए 2 हफ्ता हो गया, वो अभी तक बैठे लेकर और मैं थोड़ा सा कम ही बोलता हूँ और कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बोल जाता हूँ, आप सबको पता भी होगा, तो उस पर नहीं जाना चाहता। और यहाँ पर उपस्थित सभी विशेष आभार मातृशक्ति के रूप में यहाँ पर हमारी हाई कोर्ट की सीनियर लॉयर साहिबा हैं श्री का विशेष आभार राकेश जी का भी। एक नए कॉन्सेप्ट को जब दिया है इन्होंने, कॉन्सेप्ट ये है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व मायने रखता है, उसका कार्य मायने रखता है। आलोचनाएं तो बहुत और 19 तारीख का जो 2020 वर्ल्ड कप है, मैं 2020 इसलिए कह रहा हूँ कि नगर प्रयागराज का चुनाव पहली बार क्रांति के चुनाव से बड़ा चुनाव होगा और वहाँ की जो टीम बैठी थी जो पीछे प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे डॉक्टर संजीव जी का स्वागत करते हुए शुभम जी संयुक्त मंत्री शुभम जी ये है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे अध्यक्ष राकेश जी से आग्रह है कि आप जो है महामंत्री जी का माल्यार्पण का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। माल्यार्पण करके हमारे अध्यक्ष राकेश जी द्वारा संपन्न किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका विशेष लगाव रहता है डॉक्टर साहब का, और वो किसी भी से हम लोग काफी आनंदित हुए। हमारे जनपद अध्यक्ष राकेश जी द्वारा हमारा कर रहा है, उनका आप स्वागत और अभिनंदन करें माल्यार्पण करके। बार बार अभिनंदन है आपका। और आप काम नीलेश्वर होता रहता स्वागत जिला किसी भी मंच पे आदर है, यहाँ पे उपस्थित सभी उनका स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ बहुत बहुत बहुत, लेकिन यहाँ पे हम कुछ जो अभी हाई कोर्ट में एक रिट पड़ी है या कुछ हुआ है, उसमें उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट की 2015 की जो आपकी बात पूरी तरह वहाँ पहुँचाई नहीं गई, जिनको यहाँ पे आप अपना वर्चस्व कुछ भागीदार बनाए और उनके माध्यम से बात रखने की कोशिश करें, तो मैं समझती हूँ कि आपकी बात पूर्व हमें नहीं मालूम कि कंटेम्प्ट पड़ा कब PIL हुई। यदि मेरे नॉलेज में जरा भी कंटेम्प्ट और PIL होती तो शायद मुझसे संपर्क किया जाता, तो मैं उस जज से पूछती कि इसमें कंटेम्प्ट किस बात की पड़ रही है, क्योंकि हमारी काफी लोगों को आपका संगठन बहुत छोटा है, हर संगठन को हर चीज तो पता नहीं है, तो कम से कम जब कभी ऐसी बात हो तो किसी से निःशुल्क सुविधा या ये सेवा आप ले लें और पूछें कि कंटेम्प्ट किस बात की है। भाई आपको सलाह किसने दी? वकील ने। वकील ने सलाह दी, वो सलाह किसकी हुई थी? जज के थ्रू ही हुई
यदि सबको रेमेडी मिल रही है तो हमको भी रेमेडी मिल रही है, तो कंटेंट कहाँ से बन गई? ये बात आप लोगों ने जजेस के समक्ष रखी क्यों नहीं? भाई इसमें क्या हुआ आगे? अब रही तीसरी जो मेन और अच्छी बात है, सिलेक्शन और इलेक्शन, ये दोनों बहुत मुश्किल से बनते हैं। तो हर आदमी यदि इन लोगों ने इलेक्शन जीता है तो ये तो बहुत गर्व का विषय है, और मैं समझती हूँ इसको उसी तरह ईमानदारी के साथ चलाइए कि हाँ, आने वाले हर डिपार्टमेंट इसकी जो इसने अपनी बेस रखी है, जैसे अपने बुजुर्गों को सहायता देना, अपने बुजुर्गों को बुलाना, यहाँ पे उनको सम्मान देना, हर आप लोग से सीखे, क्योंकि आप लोगों ने एक नई प्रथा शुरू करी है, प्रथा अपने सीनियर से बोला। और इसी के साथ आपका बहुत धन्यवाद। मंचा सिंह लोगों ने जो प्रस्तुति दी है, वाह वाह वाह, उस समय जज थे और रिटायर हो गए और बेकार हो गए। तो बात अब जज ना जज की करिए, कंटेम्प्ट किसके यहाँ जाएगी ये हमें बताइए। नहीं, अब तो कोई बात नहीं, आगे आएगा, देखा जाएगा, बताया जाएगा। देखिए वो केवल जो पहले एक वांट निकली थी और उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 5 के बाद हुई है, उनके लिए हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, बाकी 1 अप्रैल 5 से नहीं। सही कहा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर तुमने गर्व को मान लिया विजेता है, अगर तुमने गर्व को मान लिया विजेता है, हमारी भी आदत है कभी न हार, हमारी भी आदत है कभी न हार जाने की। आपसे आज जो मोटो मिला, हमें मोटिवेशन मिला, और आगे आपको लड़ना था कैसे। बिल्कुल प्रयागराज उनका स्वागत करें। साथ में डॉक्टर संजीव सिंह ने हैदराबाद वेटरनरी साइंस से स्नातक कोटा धारण की है। आपने एमडी की डिग्री हैदराबाद से प्राप्त की और सन 2011 में सरकारी सेवा। एक महामंत्री द्वारा दूसरे महामंत्री को मंत्री प्रदान किया जा रहा है, जिन द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जी को प्रदान करके स्वागत। आईपीसी द्वारा हमारे सहायक स्वागत स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है कई साथ साथ। पदाधिकारियों को नमन करता हूँ। मंच पर बैठे हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जिसने राज्य कर्मचारियों को जीवनदान दिया तथा इस जनपद के लोग जो कुर्सियाँ नहीं भर सकते हैं उनको भी नहीं करता। आप संघर्ष की बात करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे चलना आपको परमात्मा बात हो या जिसने जीना सिखाया, जिसने चलना सिखाया, जिसने लड़ना सिखाया, उसमें सिर्फ 5 लोग थे। दादाजी के घोट, अर्जुन अरोड़ा, पीएन छकुल और एक बंगाली दादा, ये लोग थे जिन्होंने 5 लोगों ने राज्य कर्मचारी के परिषद को उस पर 99 चेकिंग निकाली हुई लड़ने के लिए आह्वान किया। वह हड़ताल ऐसी हुई कि विश्व का कोई भी अखबार इंटरव्यू लेने से बचता नहीं था। हिंदुस्तान आज क्या कहा है कि राज्य कर्मचारियों का इतना बड़ा जन सैलाब दिल्ली में होगा और ये सरकार नहीं सुन सकी, क्योंकि ये पीछे वाली कुर्सियां सब खाली हो गई, क्योंकि किसी की गाड़ी आप कहते हैं कि सब कुछ मिल जाए, ये कभी संभव नहीं। अगर लेना होगा आपको तो इन कुर्सियों को उठा हुआ रखना पड़ेगा। ये कुर्सियां जब तक खाली रहेगी
आप सस्ती नेतागिरी का डमरू खिलाड़ी की तरह बजाते रहिए, भीड़ जुटाते रहिए, कुछ सुनने वाला नहीं। इस सरकार से लड़ने के लिए आपको 2 चीजें पढ़नी पड़ेगी, हिटलर और मुसोलिनी को। हिटलर भी सामान्य परिवार का था और मुसोलिनी भी सामान्य परिवार का था, जिसने जर्मनी को तानाशाही में जोड़ दिया और इटली को मुसोलिनी ने काटा। आपको सरकार से लड़ने आ रहे हैं, जो कहता है हम तो मजदूर हैं, हम तो चौकीदार हैं, हम तो चाय वाले के बेटा हैं, लेकिन कर्मचारियों को मिलने कुछ नहीं देंगे। हम अपना पेट भरेंगे, खाने किसी को कुछ नहीं देंगे। ऐसी सरकार से लड़ना आसान नहीं है। मुझे एक बात याद आती है, एक चीफ सेक्रेटरी था जिसने कहा कि हम कर्मचारियों से नहीं मिलते। पीएम सुबह ने कहा क्या होगा, जो मैनेजर थे वो, हमने कहा साहब हम लाठी चलवा देंगे, आंदोलन हो जाएगा। कहा वो क्या उपाय है, हमने कहा दे चलिए ठीक है। कुछ नहीं किया, जूता निकाला, फिर मेज पर रखा, फिर जूता पहन के निकल गया। आप तजुब करेंगे कि इतना जबरदस्त लाठी चार्ज सरकार में हुआ था कि वह करियाला भी हमारा अंदाजा है कि मुझे रंग गया। आगे बजाओ सारी की बात नहीं है मामा की। तो कहते किसी लड़के ने कहा कि नए लड़के नहीं आते, अरे पुराने ही कहा आ रहे हैं। सबसे अधिक जिम्मेदारी हम लोगों की है। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो पेंशन का लाभ लेते हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार। ये हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। विनोद पांडे जी हैं राज्य पंचायत सचिव मंत्री जी, इनके अध्यक्ष जी मजीद हैं, वो भी आए थे मित्रों। वो बात इस मंच पर करने लायक, क्योंकि ये शपथ ग्रहण समारोह आज आप जिस संपर्क में हो, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में है, ये डॉक्टर यूनियन के बैठे हुए हैं, जिनको क्लास 2 मिलता, कभी घनश्याम कुंवर का नाम लेते हैं, जरा इनसे पूछिए तो इनको याद ही नहीं होगा। हुई घनश्याम कुंवर, हुई गायत्री, तो जिस संगठन के पदाधिकारी अपने इतिहास को भूल जाते हैं, उनका मिटना नित्य। आप अपने इतिहास को याद रखिए, हमारे पूर्वजों ने क्या किया। लेकिन इलाहाबाद में इतिहास बदला। चंद्रशेखर आजाद की इस भूमि ने, क्या की भूमि ने इतिहास बदला कि अगर आप लड़ोगे तो जीतोगे, नहीं लड़ोगे तो लड़ना है कि नहीं लड़ना है। मैं विनोद पांडे जी से पूछा मंच पर बैठे, फॉर्म भरवाने की क्या जरूरत है। इनसे कहा बैठे हुए, इन्होंने कहा कि रेलवे में है, रेलवे की हड़ताल को आप लोगों ने देखा है नहीं देखा। रेलवे की ऐसी हड़ताल हुई थी, वैसी हड़ताल न होने की संभावना है रेलवे में, न होगी। जॉर्ज फर्नांडिस जो डांगे तोड़ हुई थी, सरकार ने डांगे को खरीद लिया, रेलवे की हड़ताल सीधी लागू हो गई। 40 वर्षों में वो फिर खड़ी नहीं हो सकती। इस बार रैली हुई थी दिल्ली में, मैं गया था, मुझे वहां बैठने का मौका मिला था, मैंने सुना, लेकिन इस बिंदु पर कोई भी आज तय नहीं कर पा रहा है। जो पुरानी पेंशन नहीं देगा उसे हम वोट नहीं देंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उपयोग करना सीखेंगे हम। अहिंसात्मक ढंग से ये सरकार कद घुटना सीख देगी। देखिए 2 सरकारें बदल गई, कर्नाटक और हिमाचल। क्यों? कर्मचारियों ने अपने मतदान का सदुपयोग किया। क्या आप सदुपयोग करेंगे? ये आप समाज
विभाग में आया तो हमको टीका लगाने नहीं आता। एक वायक की बार आया था, वायक का वो आता था वैक्सीन के हाउस में, जो 4 रुपये पर डोजेज थी कुछ। मैंने कहा कि हम क्यों लगाओ, मैं चिड़े गाँव में पोस्टेड था। एक ISPM था, उसने कहा कि आपको तो लेना पड़ेगा, ले देंगे, लेकिन आप तय कराइए कि वैक्सीन की पोर्टेबिलिटी है क्या। हैदराबाद में तय हुआ और उसका सारी वैक्सीन वापस आए। सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। विनोद भाई ने कहा हम तो इनसे बहुत खुश थे, कभी का व्हाट्सएप पर देख के इलाहाबाद के लोगों का प्रदर्शन ऐसा लगता था कि हमारी जवानी फिर लौट गई। और उसी जवानी के रोग में मैं चला गया दिल्ली। क्या आप में से कितने लोग गए कहेंगे हमारा तो लड़का बीमार हो गया। आते हो इस सरकार से तुमको जूता छोड़ के और कुछ नहीं। मित्रों शक्ति लगती आज वही वसीलान का हाथ मंच पर बोल रहा कि GM भी खुशी नहीं देता। और मैं जब जाता था चीफ शक्ति भी खड़ा होकर हाथ दिया मेरे कर्मचारियों की कोई बात नहीं सुन रहा। कारण यह है कि आप सुविधा से जीना चाहते हो और सुविधा की जिंदगी क्या आप सुविधा और सुविधा दो के बीच में आपको तय करना उचित और अनुचित में तय करना होगा। हम किस सुविधा के लिए लड़ेंगे। बोलने का समय बहुत अधिक हो गया है। मंच पर बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन एक बात जाते जाते याद जब मैं पढ़ता था इंटर में और स्टेशन से उतरे सीधे 3 किलोमीटर छिपाने पर चले गए। उन्होंने पहली कक्षा हमने की आज भी याद है, वह पथपथी कुशल था। पटपट पर स्कूल में हो नाविक की भय परीक्षा क्या यदि धाराएं आप कहें सोचें। आज पंकज शर्मा बैठे हुए हैं फार्मासिस्ट यूनियन के, हम इनके बहुत प्रशंसा करते हैं। इसने अपने संबंध के लिए निजगत प्रश्नों को उठाया, लेकिन क्या हुआ इंदुमणि जैसा बेईमान डायरेक्टर व्यवस्था बदल के कर, लेकिन किसी फार्मासिस्ट हैं तो उन्होंने उस व्यवस्था का विरोध किया, एक भी नहीं। आज जिस पैनल के नीचे आप इकट्ठा हुए हैं, डिप्लोमा पर शिक्षा संघ को कभी भी हम उपयोग नहीं करना चाहते। ये मेरी धारणा आ रही है, लेकिन क्यों उपयोग करते हैं आज तक किसी भी प्रश्न प्रसार अधिकारी में हमसे नहीं पूछा। क्या करते हैं, बहुत सवेरे सवेरे उठता है जब शराब पी के से रात को, अरे वो तो मस्जिद तो पागल हो गया है लोग की बात नहीं करते। और 12 बजे रात को जब फोन आता है तो आता है कोई शराब पी के, लेकिन सम्मान का दोनों डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, उस जुड़ गई तो अब तक जुड़ा तो सुई लगा के पैसा कमा रहे हैं वो ने कहा हम स्टेट को डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टेट में एक बार क्या याद है आरे रहमान शाह डॉक्टर साहब आप जानते होंगे, आपके वर्ग के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनकी कॉन्फ्रेंस में हमको 5000 रुपया इसलिए देना पड़ा कि हम उनकी बात को सुन सके। सुनने के लिए हैदराबाद
और 3 दिन बैठे रहे उस कॉन्फ्रेंस। ये कहते क्या है? उसी वक्त एक कनाडियन आया था जिसने कहा कि हमारे देश में डिप्लोमा दिया जाता है। हमने उस कनाडियन के वेंकट नारायण में पहला एपीसी था। जब उसकी मीटिंग हुई तो सूट साहब आपके प्रेसिडेंट थे और कम डायरेक्टर थे, उन्होंने विरोध किया। तो हमने कहा साहब जमींदारी टूट गई, यह मिलना चाहिए। हम कागजे बदल मिल रहा सम्मान, कागज का सम्मान दीजिए। आज उस सम्मान को प्रधानाचार्य सुरक्षित नहीं रख सकते। आप कल्पना करिए कैसे मिला, कल्पना करिए कितने खून पसीने शर्ट पर पहनना होगा। लेकिन आज कोई प्रधानाचार्य ये लोग बैठे हुए अपनी श्रेणी में, ये डिप्लोमा ये बिना ही वेतन ले रहा है। मैं मुख्यमंत्री होता इनकी तनख्वाह जो सर्टिफिकेट नहीं दिया उसको तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। नहीं लड़ने के लिए वो तो 85 लोग राज्य कर्मचारियों में सेवाओं से बचा। तब हम खड़ा हुए कि हमारी बात सुनी जाए। डॉक्टर यूनियन की हड़ताल हो रही थी, उसमें मैं इनकी यूनियन का विरोधी था। घनश्यामपुर ने उस लड़ाई को ऐसा रूप दिया, किया कि आज ये लोग मेडिकल पार्टी पर चले गए था, कब्जा नहीं लगेगा हमारी बात। लेकिन आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, क्या हटाओ यार, ये चूसी की बात करते हो, अरे खासा हम आपका है। लेकिन ये नहीं समझे कि क्लास 2 है ही नहीं, जो पुनर्गठन हुआ है। गौर करिए, एडी बनेगा वो डिप्टी डायरेक्टर के अधिकार से है। इनको कहते कि हमको क्लास 2 का अधिकार मिला हुआ है, हम आज ही इस मन को छोड़ के चले जाए। ये उसमें के हैं लोग अधिकार की बात नहीं करते। हम एडी हो गए, अरे एडी हो गए तो क्या हो गया? डिप्टी डायरेक्टर का अधिकार है तुम्हारे पास। बुनियादी सवालों को मैं पहली बार इस बैंक में गया, पहली बार न हवाई जहाज पर चढ़ना जानता था, न हवाई जहाज में बैठना जानता था, न विदेशों में रहना जानता था, न विदेशों का खाना जानता था। और विश्व बैंक में जब मैं गया था उस वक्त हमको अधिकार मिला था कि हम हेल्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। शायद पुराने लोग एडियो लोगों में ध्यान दे, वो अधिकार छिड़ गया आपसे। बीएससी एनएच में जाना छिड़ गया एनजीओ से। कभी गौर किया ये अधिकार वापस कैसे आई? मैं जब चिट्ठी लिखता हूँ, एक लड़की है बहुत मेहनत करती है, हमने आज देखा जो आपका भव्य समारोह, हमने कहा इतना पैसा हमको मिल जाता तो डायरेक्टर को चिट्ठियाँ लिख के पूछ दे। आज साहब मणि ने कहा इतना पत्र लिखे हैं, एक अलमारी भरे कमरा भर, ऐसे लगा कि साहब नहीं रामायण नहीं पढ़ा, गीता नहीं पढ़ा, अम्बेडकर का पूना पैक्ट नहीं पढ़ा, महात्मा गांधी के आंदोलन को नहीं पढ़ा। अगर पढ़े होते कभी इन चिट्ठियों को नहीं करते कि एक अलमारी भर गया। एक भी कोई बता दे कि कोई हमारी चिट्ठी पढ़ना करता क्या? चिट्ठी व्हाट्सएप पर गई, अरे हटा गया इतना कभी ना पढ़ेगा कोई। जी ने कहा अगर एक बुलाते हैं तो अगर 10 संख्या है तो कम से कम 8 जानी चाहिए। लेकिन नहीं जाएंगे, सोचेंगे कि आई की केस आ रही है, 151 रुपया मिलेगा, 200 रुपया हटाओ, कौन जाएगा उस पर 5 कोट करना। आपके पूर्वजों ने सब कुछ किया और आजकल चालीस से मुझ पर सकता हो, मैं आजीवन जब तक जीऊंगा एहसानमंद रहूंगा।
क्योंकि हमारा अंदाजा है उसके इस्लामी पीढ़ी में हम एक दो लोग बचे हुए हैं, कई कई सभी लोग चले गए। एक आदमी ने कहा कि फिर मुझसे की संगठन बन गया। सरकार चाहती है कि मुझसे की तरह संगठन बने। आपको नहीं याद है पिल्ले साहब महामंत्री थे और आपको सुचिता जी ने बुलाया कि आप आंदोलन से वापस चले। पिल्ले ने लिख दिया कि हम आंदोलन में शामिल आए। तो सरकार तो चाहती है कि आंदोलन कर्मचारियों का न हो, लेकिन कर्मचारी क्या करता है? आज डॉक्टर साहब आए तो आप यहाँ करने लगा, सारा कार्यक्रम डिस्टर्ब हो गया। आज आपका एक ही यही है, आपको जल्दी क्या ही जाएगा। कमजोर हो गया, राकेश का हुक्म था हमें जाना है, मारे मैं राकेश खुशी नहीं करते। हमारा अंदाजा जो बच्चे हैं बढ़िया छोटी बात ये लोग मैं फार्मासिस्ट यूनियन के आए चल गया पहले वाले बैठे हैं उनको बड़ी करीब बात पकड़ बैठे, लेकिन मैं मानता हूँ कि नीच के लड़ाइयाँ कैसे लड़ी जाती है। आज सबसे बड़ी चीज आई है इस देश में डेवलपमेंट के लिए सबसे अधिक खाया विश्व के किसी भी देश में बिना डिप्लोमा धारक को रिहाई करने का अधिकार नहीं है। हमारी सरकार करती है, बुद्धिहीन सरकार करती है, पागल सरकार करती है कि वह आदमी भी उस प्रजनन अंग को जो अति संवेदनशील होता है उसका उपयोग अपने राहन से करेगा, यानी बांझपन की बीमारी गति से बढ़ेगी। ये दोनों आदमी विधान हमारी बात से समझ है नहीं समझ आज की बात हो सकता है करके आज बुनियादी सवाल मैं चिट्ठियाँ इसलिए नहीं लिखता हूँ, एक चिट्ठी लिखने में हमारा 15-16 साल का पेंशन और किसी एक चंदा नहीं देता। कभी भूल भटक के राकेश सिंह दे देते हैं कुछ लोग, वो भी बड़े मेहनत से अगर हम चले आए हैं तो किराया भाड़ा दे देंगे। लेकिन इसलिए लिखता हूँ कि आप इसको पढ़ें ना, पढ़ने के बाद मसला के निकाले बिना आप दोनों आदमी पढ़े होंगे, जानते होंगे। मसला वेटनरी कॉलेज में इसलिए हड़ताल हुई थी कि हमको BSc में प्रवेश न दिया जाए उस वक्त तक करने की के खिलाफ पास में। जब मैं मसला वेटनरी कॉलेज में भाषण देने गया था, एक हाई स्कूल पास आदमी MBSc के लड़कों के बीच में बोलने के लिए जाए, सामान्य बात नहीं। और मैंने अपना पक्ष रखा तो विद्यार्थियों के सामने, आप बताइए आपके पिताजी क्या है? BSc थे। यही बात मैंने पंचनगर के प्रो वाइस चांसलर सिंह साहब से भी कही कि आपके पिता कामदार थे और आप विश्व के जाने माने वैज्ञानिक हो, क्या हमारे प्रदेश से आपका स्टैंडर्ड मिल जाएगा? मसला पंचनगर में आज वो चला गया हमारे ही सामने। रात को बैठता हूँ डॉक्टर के सामने डॉक्टर के विरोधी रहे और मशीन के साथ के विरोधी रहे हैं, लेकिन इसी बीच इस सदन में इस जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय का
आगमन हुआ है, पूरा सदन आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता है। आज सबसे बड़ा सौभाग्य है चर्चा कर रहा था उस बारे में, सेंटर पर जाके देखा वहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कौन कौन सी सुविधाएं नहीं हैं, और ऊपर से हथकंडा सरकार का कि एक एरियो को 20 से आई देगा। कब तक करेंगे? प्रजनन हो कि जानवर हैं या नहीं। मुझे याद है मैं गया था बर्लिन और वह नस्ल देखा हमने बर्लिन में जो यहाँ समाप्त हो चुकी है, खेरीगढ़ और गंगाचीरी। आज एक सबसे बड़ी समस्या है इसके बाद में हो। मुझे याद है डॉक्टर डी.एम. प्रेसिडेंट का वेटरनरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पे थे, ऑल इंडिया को जवान आदमी हो, कहा कि नहीं हम नेता नहीं है, हम डायरेक्टर हैं और तुम कब फंसाओगे ये पता नहीं है। हमने कहा हमसे पास सबसे पहले आपकी घुमाने और वेंकट नारायण कुमार में चीफ सेक्रेटरी हुआ, बाद में वन सेक्रेटरी हुआ, भारत में कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ, और एक आज वो नहीं मिल रहा। सीबीओ साहब से हम जानना चाहेंगे कि जो लोग सर्टिफिकेट होल्डर नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं दिया है, उनका वेतन कैसे भुगतान करते हैं? आपने क्यों नहीं अपने डायरेक्टर पर दबाव बनाया कि सर्टिफिकेट दीजिए ताकि हम उनके वेतन का सही मूल्यांकन कर सके। आजकल मान लीजिए हाईकोर्ट में कोई रीट हो जाए, क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे कि अनाथालय है चलिए हम जिसको चाहेंगे तनख्वाह दे देंगे? ऐसा नहीं चलने वाला। आज डॉक्टर यूनियन को देख के तबियत खुश हो गया साहब, इसलिए नहीं कि ये लोग हमारी मीटिंग आए, जब इनको देखते हैं उनको संघर्ष याद, इन लोगों ने लंबा संघर्ष किया और उस वक्त मैं विरोधी था इनके आंदोलन का, विरोध कर रहा और इनके प्रेसिडेंट अंतरा के प्रेसिडेंट और ये दोनों बना था घनश्याम कुमार हमारे ही कमरे में रहते। बोलिए संगठन की जय, जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो लड़े नहीं लड़ेगा। सम्मानित सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित होकर के हमारे अतिथियों को सुनने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में अभिनंदन है। अभी हम लोग हमारे पुरोधा जिन्हें हम लोग कहा करते थे, आदरणीय पीएन सिंह साहब को आप लोग सुन रहे थे, जिनको सुनने के लिए सब मौन हो गए थे, लगता था कि और बोलते रहे, लेकिन समय की सीमा होती है। आपको सुनने के लिए बहुत समय चाहिए। हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला मंत्री और हम लोगों के अग्रज बड़े भाई विनोद कुमार पांडे जी, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष आदरणीय और नवनिर्वाचित जिनका तेवर हम लोगों ने देखा है तमाम पुरानी पेंशन आंदोलन, हमारे प्रांत के भी बहुत सारे साथी कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह में सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, समय नहीं है, इसीलिए शहर के माध्यम से मैं अपनी बात आपको कहूंगा। मार्ग रोकने को आते हैं प्रलय मेघ घनघोर। सर, मार्ग रोकने को आते हैं प्रलय मेघ घनघोर, पर तेरा तो पथ निश्चित क्या बढ़ता जाओ। देख देख इन बाधाओं को, पथिक में घबरा जाना, सहना कष्ट अनेक, पर मत पीछे पैर हटाना, मत पीछे पैर हटाना। और आज इस हाल में इस हिंदुस्तानी एकेडमी में हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने यही शपथ लिया है कि अब आगे जिस भी तरह का आंदोलन होगा
जिस भी तरह का संघर्ष होगा हम पीछे कदम हटाने वाले नहीं हैं, इसलिए भी आपका अभिनंदन स्वागत करते हैं। और मैं आदरणीय बीएन सिंह जी के लिए हम लोगों के पिता तुल्य हैं, उनको एक शहर के माध्यम से उनका हौसला अफजाई करूंगा कि इस उम्र में भी आपने जो हम लोगों के बीच में आकर के उत्साह भरने का काम किया है, आप बधाई के पात्र हैं। हर मंजिल पर हो कयाम आपकी, हर स्वागत हो गुलाम आपकी। मैं तो यही दुआ करूंगा, सुनहरी हो सुबह और रोशन हो हर शाम आपकी, हर शाम आपकी। मैं राकेश सिंह जी के लिए जो जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तू जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये कम के 4 दिन, सितम के और 4 दिन जाएंगे गुजर, जब गुजर गए 1000 दिन, जब गुजर गए 1000 दिन। साथियों, आने वाला समय हम लोगों को आंदोलन में कूदने का है। हमारे महामंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि जनवरी में हम सारे लोग राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और केंद्र के तमाम संगठन पुरानी पेंशन को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सरकार बड़ी निकम्मी है। सरकार बड़ी निकम्मी है, वो 24 के चुनाव के तमाम सदुपयोग छोड़ रही है। और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है अध्यक्ष जी जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और वो हौसला आज आप लोगों ने दिखाया, जिस तरह से आपने कार्यक्रम किया। आप सभी साथी बहुत सी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद साथी। पुष्प ज्ञान का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मुख्यमंत्री सुनील सिंह जी आग्रह करते हैं मोमेंटम दे करके एक स्वागत और अभिनंदन हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राकेश सिंह जी द्वारा। समस्याओं की जब बात होती है तो आपके ही साक्षात्कार होते हैं। जाना वही है। हमारे महामंत्री सुनील सिंह जी द्वारा अंगवस्त्रम प्रदान कर स्वागत अभिनंदन। भाई सुजीत जी से आग्रह किया जा रहा है उनको देकर सम्मानित करें हमारे। आज इस हिंदुस्तान अकेडमी के सभागार में आयोजित बच्चों से हम सबको हम सबके पितामह आदरणीय पूजनीय श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी, कर्मचारियों के संघर्ष को जनपद प्रयागराज और प्रदेश में आगे बढ़ाने वाले अद्वितीय हस्ताक्षर भाई विनोद पांडे जी का सानिध्य हमें पूर्व में प्राप्त हुआ था जब मैं नया स्वर्गीय हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव जी का याद करूंगा। कुछ परिस्थितियां आई हैं जिसका जिक्र उन्होंने किया है। मुख्य प्रशिक्षक अधिकारी महोदय डॉक्टर अनिल सिंह साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मंचा सिंह भाई श्याम सूरत पांडे जी, शुक्ला जी, रूपी सिंह जी, हमारे पशु शासन के अध्यक्ष भाई डॉक्टर संजीव सिंह जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह साहब, अखिलेश भैया और प्रदीप भाई साहब, आप सभी का स्वागत है। बहुत हर्ष का विषय है। 1 सितंबर का चुनाव हुआ है और उसमें शपथ ग्रहण समारोह को बड़े भव्यता और गरिमा के साथ पूर्ण की भांति इस बार भी किया है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने संघर्ष में सफल हों। बहुत सी संघर्ष की गाथाएं आदरणीय वीर सिंह साहब ने बताई आपको। मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोअर और फैन भी रहा हूँ और संघ की सीमाओं से दूर हट के भी जो कुछ सीखने को मिलता है उसे सीखना चाहिए। और इसी का परिणाम है उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, न्याय यात्रा हेतु संघर्ष। उसमें संगठनों की सीमाओं को लांघ करके उसमें तमाम पक्ष के साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। सौभाग्य है कि मैं भी जुड़ा हूँ। तो मैं इनके दिमाग से गलतफहमी निकाल देना चाहता हूँ। इनका पत्र कोई पढ़ता नहीं है, कोई पढ़े या न पढ़े, मैं उसको 4 बार 5 बार जरूर पढ़ता हूँ। बस थोड़ा सा काट छाट जरूर करता हूँ। जो द्रौपदी मुर्मू से शुरू होता है ऊपर वाला छोड़ देता हूँ। जोड़ा जाए, मोदी जी को याद दिलाया जाए कि तुम क्या कह के आए थे और क्या कर रहे हो। इन चीजों को वो कहते हैं और हम कहते हैं कोई पढ़े या न पढ़े, कोई करे या न करे, जो मेरा कर्तव्य वो करना है।
वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। एक बाप के 5 बेटे होते हैं, वो सबको शिक्षा देता है, उसमें कोई उसकी शिक्षा का अवसाद करता है, 4 नहीं सुनते हैं, बाद में जब वो बूढ़े होते हैं तो कहते हैं कि हमारे बाबू जी कहा। तो एक कई लाइन कहना चाहूँगा। अभी जैसे अब बीएन सिंह साहब ने इतना सब कुछ कह दिया है कि उसमें कुछ कहने को बचा नहीं है। तो सीधी सी बात है, पूर्वोत्तर के संगठन चाहे जितने भी हों, अब सुविधा की राजनीति हो रही है। हर व्यक्ति चाहता है शासन का पास मिल जाए, ट्रांसफर पॉलिसी में रेमेडी मिल जाए, नाम गाड़ी को खरीदना है, सबके पास पैसा है, 4 व्हीलर में आगे जिला मंत्री जिला अध्यक्ष लिख जाए, भले ही कुछ ना हो, हमको एक बैनर तमगा मिल जाए तो तमगा मिल जाएगा। तो उसको तमगा कहाँ से आएगा जब इतने बड़े कर्मचारी संवर्ग में दुनिया को छोड़िए, जो संविदा वाले हैं जिनके नौकरी को ठिकाना नहीं है, उनके बड़े बड़े पदाधिकारी भाई साहब एनआरएचएम फलाना ढिकाना सफाई के संग कर्मचारी संग फोटो में निकलता रहता, करने को कुछ नहीं। कारण क्या कि हमारी नेतागिरी चमकती है। तो जब आप छोटे छोटे पॉकेट में 25-50 होंगे, देखिए चुनाव आया था, पुरानी पेंशन बहाली चली, तब तक एक तिवारी जी पहुंच गए, योगी जी के साथ फोटो खिंचवा लिए, साहब नई पेंशन बहुत बेहतरीन, हो गया काम खत्म। तो इसी तरह से तमाम चीजें आती रहती हैं। अब उसमें मिलेगा क्या? पुरानी पेंशन बहाली अवश्य होगी, जो फार्मूला बताया गया सिर्फ एक ही उसका फार्मूला है। सरकार सिर्फ एक चीज से डरती है, वो है उसका वोट। वोट के अलावा वो किसी भी चीज से कभी जाएगा, साहब हमारे सीईओ को गरियाएंगे, हाँ बिल्कुल गरियाएंगे, अब जो कहिए वो कर देंगे, लेकिन वोट जरूर दीजिए। उसके बाद जो हो, सीईओ साहब को गरिया भी देंगे, उसके बाद कहेंगे देखिए साहब मजबूरी थी, चुनाव था, पूरा मसला चुनाव था इसलिए हम आपको गरियाए, बाकी काम। तो ये प्रवृत्ति होती है, उसको करना पड़ता है, मजबूरी है, वही फार्मूला है। तो देखिए इन सब चीजों को नहीं जाना। वोट की चोट ऐसी चीज है, जिस दिन अब आपके पास एक बहुत बड़ा मंच है सोशल मीडिया का, जिस दिन इस मंच से इस सरकार को ये पता हो जाए, आपसे ज्यादा चिंता मोदी जी को है, योगी जी को है, उनकी लाइव लगी हुई है। जिस दिन वो लाइव ये लिखने को मजबूर हो जाएगी कि कर्मचारी आंदोलित है और अभी आपको वोट नहीं देने जा रहे हैं, आप ओपीएस का बात मांगोगे, चाहे 2015 मांगो, सब दे देंगे। उदाहरण देख लीजिए, किसान आंदोलन से जिस दिन मोदी जी को लगा कि वाकई में खतरा है, उनकी टीम ने बताया कि खतरा है, तो झांसी में जाकर कहने लगे कि नहीं किसानों के आंदोलन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन तब तक अंबानी जी की बात सुन रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं। जिस दिन उनको लगेगा कि हमारी कुर्सी खतरे, जब तक मायावती रही तब तक नहीं आई, जब तक अखिलेश भैया रहे तब तक नहीं आई, अब आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उनको लग रहा है कि हो सकता है वो बरसित कर जाए। तो जब वो स्वार्थी हैं तो हम क्यों न स्वार्थी हैं? किसी के पीछे भी एकजुट हो जाइए, उसको सत्ता दे दीजिए। तो ये जो पहली कैबिनेट में ओपीएस का इतना खौफ था कांग्रेस में कि पहली कैबिनेट में आपको ओपीएस दिया होगा। ऐसा खौफ आप जितने बड़े उत्तर प्रदेश राज्य के हैं, जाति भूल जाइए, धर्म भूल जाइए। 1 रुपया बढ़ेगा तो समस्त जातियों को बढ़ेगा, समस्त धर्मों को, कर्मचारी को। आज आपको मिल नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब वोट डालने जाते हैं वहां पर, तो वहां दिमाग आता है कि हिंदू हैं, मुसलमान हैं, मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, जातिगत आरक्षण, पर दुनिया भर का बवाल आता है। और जब चाइना फिस हो जाता है, जब हम थक जाते हैं, तब करने के लिए आंदोलन करेंगे। एक बार अगर जो ईमानदारी से एकजुट होकर ओपीएस के लिए वोट कर देंगे तो आपको ओपीएस मिल जाएगी, फिर किसी आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं करेंगे तो फिर आने वाले दिनों को तैयार है, 17 से 22, 22 से 24, 26, 29, उनको तो बता दिए हैं सब पार्टी वाले की मोदी शांत रहिए, और 24 में आप वही आ रहे हैं, 29 में आपको लड़ना नहीं है, तो 24 की चिंता करिए। मोदी जी को सिर्फ ये भय दिखा दीजिए कि 24 में आपका मंसूबा हम पानी फेर देंगे, तो वो आपके मंसूबे को अमृत से कर देंगे। अब दूसरी बात रही कर्मचारी संघों के अपने संवर्ग की जी कर रहे सहयोग की, तो ओपीएस में हमारे साथ हैं कि हम भी कर्मचारी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप ओपीएस के लिए संघर्ष करिए। आज बहुत दिन बाद मिले हैं, जिस भी तरह का सहयोग होगा हम आपको अवश्य देंगे। सिंह साहब ने कुछ बात कही, हमारे काम कर रहा हो, जो फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर हो, एलईओ हो, लिपिक संवर्ग हो, अकाउंटेंट, कम से कम उसको उसके पद का अधिकार और दायित्व मिलना चाहिए, जो भी व्यक्ति। लेकिन हमारे पशुपालन विभाग में मैंने देखा कि दुनिया तो छोड़िए, जो डायरेक्टर है उसी के पास उसका अधिकार नहीं है, दूसरे को क्या है। हम तो डायरेक्टर से कह दिए, हमने 3 डायरेक्टरों से कहा, डॉक्टर CS यादव, डॉक्टर मलिक साहब और आपके इंद्रमणि साहब, तो इस कुर्सी पे जिस दिन डायरेक्टर बैठ जाएगा उस दिन विभाग की 90% समस्या खत्म हो जाएगी। आपको पता ही नहीं है कि आपके अधिकार क्या है। आपको सिर्फ ये पता रहता है कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए डायरेक्टर बनना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, और उसके बाद कहाँ से पैसा आएगा, उसको कंपनसेट कर देंगे। तीसरा कोई फंडा मालूम नहीं है।
और जब तक इस पर फिर भाई अब अगला डायरेक्टर जो बैठे हुए हैं उनको पहले ही पता है कि तुमको जो फलाने तारीख को रिटायर होना है, तो अब वो शासन सलाह नहीं करेंगे कि डायरेक्टर बनने आए। इसके लिए एक नीतिगत व्यवस्था है। और लंबा कार्यकाल किसका होगा? हम लोगों का होगा, जो पशु चिकित्सा संघ के लोग होंगे उनका होगा। अब आप जरा बताइए उस संघ का क्या होगा? सीबीओ ही महामंत्री है, 2 पॉइंट रखता है। एक पॉइंट पे लिखता है कि हम अपलोड नहीं करेंगे, अटेंडेंस नहीं देंगे। एक पॉइंट पे लिखता है कि मुख्य सचिव के आदेश से अपन नहीं देंगे तो आपका वेतन हम लागू करेंगे। सबसे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? आज प्रदेश में 3 संवर्ग काम कर रहा हूं, मैं भी रह चुका हूं। आप लोग लग रहा है लंबा खींच रहा है, लेकिन जो भी बात है 3 संवर्ग रह चुके हैं। इतनी बड़ी विडंबना देखिए कि ऐप अटेंडेंस में तीनों संवर्ग संयुक्त हस्ताक्षर करते हैं, जाते हैं और उनसे मिलने का समय आपका मुख्य सचिव नहीं देते हैं, विशेष सचिव नहीं देते हैं, मंत्री नहीं देते हैं। रोड के किनारे मैंने देखा कि हमारे पशु चिकित्सा संघ के अध्यक्ष जी, जो कि वही 11 वर्ग में मंत्री जी जा रहे, रोड के किनारे खड़ा होकर उनको ज्ञापन दे रहे। मतलब इतनी नहीं हमारी औकात है कि हम उनके चैम्बर में जाके ज्ञापन दे सकें, हम एक बैठ कर अपनी बात कर सकें। इससे बड़ी विडंबना क्या होगा? कारण क्या है? कारण ये है कि हम नेता बनते समय तो दिखाते हैं कि हम नेता हैं, लेकिन जब नेता बन जाते हैं तो व्यक्तिगत स्वार्थ है। हमको पता है कि हमारी पत्नी का ट्रांसफर हो जाएगा, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, हम काय मिलने जाए। जो महामंत्री है उनको पता है कि हम जिले के सीबीओ हैं, अभी नकेल कस दी जाएगी। फार्मासिस्ट संवर्ग उसको पता है कि हम कृपा पात्र में बने हुए हैं, अभी हो सकता है आदेश कर दें सब कि 2 तिहाई तो आई नहीं तो दूसरा चुनाव करा दो। एलईओ संवर्ग को पता है कि हमारी सीमाएं क्या है, ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या क्या खेल हुआ है। तो आप देख रहे हैं यही अधिकारी हैं, हमने अपने कार्यकाल में एलईओ संघ रविंद्र भाई बैठे हुए हैं, ये हमारे साथ थे बैठक में। हमने धरने का अल्टीमेटम दिया, पूरा शासन हिल गया था। 9 बजे रात ये और नितिन जी हमारे साथ थे। 9 बजे रात बुलाकर मंजूलता मैडम ने कहा कि नहीं होगा। और जानते हैं मलिक साहब को ये कहा गया था कि इसकी गाड़ी पटरी से हटा दो। मलिक साहब आए हंसते हुए, मंजूलता मैडम बगल बैठ गए, रविंदर जी थे और नितिन जी थे। बैठक होनी थी 14 सूत्री मांग पत्र पे, और मंजूलता मैडम पे मिस्टर नितिन तुम्हारा चुनाव हुआ, तुम्हारा इलेक्शन हुआ, तुमने क्या? इन दोनों की लड़ाई को वार्ता का बिंदु बना दिया गया चुनाव। क्यों? क्योंकि बात पटरी से हट जाए। मंजूलता मैडम ने कहा कि आपके संघ का चुनाव नहीं हुआ, इसलिए मैं आपसे वार्ता नहीं करूंगा। तब हम और हमारे महामंत्री उसी कक्ष में 5-6 होना चाहिए, उसके पास भी वो अधिकार, वो पावर होने चाहिए। हमारा डिप्टी सीबीओ है, डिप्टी सीएमओ की इक्विवेलेंट होना चाहिए। डिप्टी सीएमओ को पावर है कि अपने जितने क्षेत्र हैं उसमें वो कर्मचारियों के ट्रांसफर सीआर दुनिया भर का काम करता है। हमारे यहाँ डिप्टी सीबीओ क्या तो वही हाल है, चाहे जहाँ थे वो वही हैं, वहाँ भी वही सुई लगाना है। अब चाहे डॉक्टर साहब डिप्टी सीबीओ बन जाए, चाहे डॉक्टर, कुछ तो कहते हैं हमको चिकित्सा अधिकारी बहुत बढ़िया थे, अच्छे थे, कम से कम सही से थे। तो ऐसे चीजों क्या है, सभी को लड़ने की जरूरत है, अधिकारों के लिए सबको लड़ने की जरूरत है। हमने डिप्टी सीबीओ धन्यवाद पंकज भैया। प्रमाण पत्र भाई इससे विशेष सुजीत कुमार सिंह जी से आग्रह है कि वे आए। तत्पश्चात श्री सुनील सिंह, शुभम त्रिपाठी, श्री प्रमोद कुमार पांडे, कोषाध्यक्ष के पद पर अनिल कुमार। आपके जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं पीएन सिंह जी, इनको सन 93-94 मैंने देखा था मेरे साथ। उसके बाद आज मैंने देखा 93-94 के बाद तो पहचान नहीं पाया एकदम। और वो सब नाम उन्होंने बहुत पुराने नाम दिए, डॉक्टर एमपी और भारद्वाज का दिया। भारद्वाज जो है हमारे समय पे जब उन्होंने एडमिशन लिया है 84 में, उस समय वो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी, एनाटॉमी के प्रोफेसर रहे थे। उसके बाद वो सीएससी के वाइस चांसलर रहे। तो पहला उदाहरण है कि एक जो है टीचिंग लाइन में है वो विभागाध्यक्ष बने, और उसके बाद जो है उनको IPS अवार्ड हुआ, स्पेशल सेक्रेटरी रहे। बाकी तो आपका काम संघ का है ही, आप संघ करते ही
अब देखो आपका जो मुख्य आपकी जो सरकार से समस्या है OPS की है। अब देखो आप लोग 24 तक क्या कर पाते हो। दो मुद्दों पर ही है। अभी जो 5 राज्यों के इलेक्शन हो रहे हैं, एक तो काफी दारोमदारा इशू है और उसके बाद में जो 24 की मीटिंग क्या होगी कर्मचारी के स्तर से, ये सिर्फ कर्मचारी का वोट ही नहीं होता है। सरकार को किसी भी काम के लिए सहमत करने के लिए सिर्फ वो सिर्फ एक वोट नहीं होता है कर्मचारी का। उसके बाद तो सरकार भी समझती है कि वो जो मंतव्य है पब्लिक का किस स्तर तक जो है बदलता है और जो पोलिंग बूथ की का बेसिक जो है उन्हीं के हाथ में होता है। और अगर जो है 5 राज्यों में उनकी स्थिति बढ़ जाएगी तो फिर आपको लाल स्याही लगा दिए हैं लोगों को, इसको हरे में करें। बोला मुख्य अतिथि के बोलने के बाद तो बोलने का कोई उचित नहीं है, लेकिन आप लोगों का इस मंच पर बैठे हुए हमारे पूर्व योद्धा आदरणीय गोविंद सिंह जी और इलाहाबाद के योद्धा भाई प्रमोद कुमार पांडे जी, क्रांति हमारे योद्धा घनश्याम पांडे जी और इस विभागीय अधिकारी और कर्मचारी नेता, चूंकि समय कम है और हाल में बैठे हुए हमारे तमाम जिला से आए हुए पदाधिकारी कर्मचारी साथियों, मातृशक्ति मित्रों, बोलने का तो बहुत कुछ था लेकिन समय कम है। ये तो इतनी खुशियां हमें बांटे और जिस तरह से आज कम आदमी है लेकिन हौसला बुलंद रहा। 2023 में अभी इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं किया गया किसी भी विभाग में। आप लोग संख्या में कम है लेकिन जितना वो चाहिए तो इस तरह से जो खर्चा किया गया, जिस तरह से दूसरे को सम्मान दिया गया, आश्चर्य की बात है और ये बहुत बहुत बधाई है। भाई संरक्षक कमल कुमार जी, कमल त्रिपाठी जी और अध्यक्ष भाई राकेश जी, आप लोगों ने तो ऐसा कार्यक्रम किया है, इस तरह का हम गया है कि हमारे महादेव जिस तरह से बात कर रहे थे कि कुर्सी खाली है। बोलने वाले तो हम लोग ऐसा है कि बोलने के लिए मुंह खुजलाता रहता है, लेकिन बोलने का हौसला तब बुलंद होता है जब कुर्सी भरा रहता है। आज पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की व्यवस्था बदलने के लिए आपका प्रधानमंत्री आया है। वो कह रहा है कि हम पूरे देश को बदल देंगे और देश को बदलने में फिर पूरे केवल हिंदुस्तान के जो कर्मचारी ऋण होते हैं उन कर्मचारियों को ऋण तोड़ने का काम कर रहा है। आने वाले नीतियों पर कलम की तरह आपको जो है आउटसोर्सिंग और संविदा पर कार्य करवाने के लिए योजना बनाई जा रही है। तमाम विभागों को निजीकरण कर दिया गया, तमाम योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे ऐसे विभागों को हम लोग विभाग में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि समय कम है, बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन हम यही चाहते हैं कि आप लोग एकता बनाए रखिए। जिस तरह से 2 महीना के अंदर रामलीला पार्क में दिल्ली में प्रदर्शन किया गया और उसकी भाग भी उस गंगे बहरे कुर्सी पर बैठा हुआ नेता एक शब्द में नहीं बोला। 10-10 लाख 15-15 लाख के कर्मचारियों की संख्या देखने के बाद आज वो इस तरह से कर्मचारियों के प्रति और बोलता है कि मन की बात मैं करूंगा। मन की बात मित्रों अब क्या कहें, यदि पूरी सुमन त्रिपाठी जी जो हम लोग के साथ बराबर लगे रहते हैं, तमाम हमारे साथ हो गया है, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस भाग में आए हुए हमारे तमाम जिला के अधिकारियों और हमारे बहने सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय संघ। खोलिए और उसको सब्सक्राइब करिए और उत्साह वर्धन करिए, क्योंकि हमारे आपके बीच के भाई हैं। ये हमारा लोगों से भी नंबर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई। मुख्य अतिथि महोदय, आपकी उपस्थिति हमारे समारोह को और विशेष बनाया है। आपका समर्थन
हमारा प्रेरणा स्रोत महसूस कर रहे हैं। सभी विशेष अतिथिगण, आपका आगमन हमारे लिए उत्कृष्टता की पराकाष्ठा है और हम आपकी उपस्थिति के लिए कृतज्ञ हैं। आपने हमारे समर्पण और कठिन काम की महत्वपूर्ण प्रशंसा की है। इस समारोह के माध्यम से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब संवर्ग और पशुपालन विभाग को सफलता की ऊंचाइयों पर प्राप्त करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने इस समारोह को साझा किया और इसे सफल बनाने में मदद की। आपकी सहयोगी भूमिका के लिए हम आपके आभारी हैं। सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।